A very good morning to my dear students. Welcome back to my channel. So today there's something very good and exciting for you. We are going to start reading the newspaper and learn English with the help of that. अब न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जो सबके घरों में होती है. रोज सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock 7:30 पे न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देकर जाता है आपको. तो कभी आपने सोचा है कि न्यूज़पेपर एक ऐसा मीडियम है जो ना तो सिर्फ न्यूज आपके घर में पहुंचाता है, लेकिन वो आपकी इंग्लिश या हिंदी या जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हैं उसको भी एम्पावरफुल करता है. तो आइए आज हम न्यूज़पेपर रीडिंग से एक तो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं और दूसरे कुछ नए वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड करेंगे. एंड व्हेन यू यूज दोज वर्ड्स योर English will be really reaching up to the next level. So let's start reading that newspaper. सबसे पहले हम न्यूज पढ़ते हैं. Focus on ending wars. With reference to the editorial acrimonious debate, the matchup saw the two candidates spar over the Israel-Hamas war and Russia's invasion of Ukraine, among other issues, but neither could outline a roadmap to end the conflicts. The two presidential contenders must make more efforts to work out a solution to end the suffering of the people stuck in the war zones. Besides, they must also focus on steps to ensure the supply of humanitarian aid to the war-torn regions. It is written by Subhash C. Taneja from Gurugram. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको न्यूज समझ में आ गई होगी, वेल एंड गुड. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको न्यूज समझ में नहीं आई होगी या आधी आई होगी, बिकॉज ऑफ there is one common reason and that reason is the words used in the newspaper. जो newspapers होते हैं they give you a very good range of different words. अगर आपको उन words के meanings पता है तो डेफिनेटली दैट न्यूज इज अंडरस्टूड बाय पीपल, अदरवाइज वो समझनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है. तो आइए इस न्यूज में हम देखते हैं कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. एक बार आपको उनके मीनिंग समझ में आ गए, देन वी आर गोइंग टू रीड दिस न्यूज अगेन, फिर आपको न्यूज एकदम से क्लियर हो जाएगी. सो द वेरी फर्स्ट वर्ड विच इज हेयर इज रेफरेंस. रेफरेंस इज किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में जब बात की जाती है, तो here a written or spoken comment that mentions somebody or something. जब किसी पुराने रिकॉर्ड को लेकर कोई रेफरेंस दिया जाता है या पुरानी न्यूज को लेकर किया जाता है, there we make use of reference. The next word is matchup. matchup होता है किसी चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर करना, मिलाकर चलना. और पीपल को, जैसे पीपल के लिए मैचअप यूज हो रहा है यहाँ पे, तो दो लोगों का इकट्ठे चलकर आगे उस चीज को लेकर जाना. Here we make use of matchup. Then next is spar. Spar is जैसे किसी दूसरे को लड़ाई के रूप में कोई कमेंट्स देने या कोई गलत बात बोलनी या छोटी मोटी लड़ाइयां होनी, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्पार. इन्वेजन. इन्वेजन इज किसी को अटैक करना या किसी के ऊपर हमला कर देना, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन. इन्वेजन एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ इन्वेडिंग, अटैक करने पे, एंटरिंग एज एन एनिमी स्पेशली बाय एन आर्मी, तो वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इन्वेजन. आउटलाइन. आउटलाइन होता है किसी चीज की रूपरेखा तैयार करनी, और इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्म ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जैसे इंडिया की आउटलाइन है जो बाउंड्री होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? आउटलाइन. इंडियाज आउटलाइन, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, दैट इज द आउटलाइन ऑफ इंडिया. सो दैट ऑल्सो इज द प्लेस वेयर वी कैन यूज इट. Let's have a look. The line by which a figure or object is defined or bounded, or a contour. So here we make use of word which is called outline. The next one is conflict. Conflict, again conflict is युद्ध, लड़ाई, द्वंद्व युद्ध. To come into collision or disagreement, be contradictory, at variance or in opposition, या फिर clash. तो ये सब वर्ड्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट. द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेंडर. कंटेंडर होता है जो कि किसी पार्टी में जितने लोग होते हैं, कोई
एक सपोर्ट में होता है, कोई दूसरा उसके ओपोजिशन में होता है. द वन हु इज इन ओपोजिशन टू विन समथिंग, दैट इज और मे बी अ कंटेस्टेंट, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? कंटेंडर. वी हैव अ वर्ड विच इज totally new to this vocabulary and it is very good to be used, and that is humanitarian. Humanitarian means human like. एक तो पहले इसका समझ लीजिए आप, ये मीनिंग है. और दूसरा अच्छे भलाई के काम, जिसमें इंसानियत हो, इंसानियत वाले काम. Having concern for or helping to improve the welfare and happiness of people. Now you understood the meaning of humanitarian. Human like के लोगों जैसे भलाई वाले काम. वॉर टोन. वॉर टोन इज जो एक ही देश में बहुत देर से युद्ध चल रहा है और वो एरिया युद्ध की वजह से खराब हो चुका है, टूट फूट चुका है, बुरी तरह से फट चुका है, दैट इज कॉल्ड वॉर टोन रीजन. तो severely damaged by a long war, especially between different groups from the same country. एक ही देश के बीच में बहुत सारे अलग अलग एरियाज डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, उस एरिया को बोलते हैं हम वॉर टोन रीजन. सारे मीनिंग्स आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आई होप अब आपको ये न्यूज भी अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं एंड व्हाट इज एक्चुअली इट ट्राइंग टू से. नाउ वी शुड रीड दिस न्यूज वंस अगेन. फोकस ऑन एंडिंग वॉर्स. नाउ दिस न्यूज इज ऑल फोकसिंग अपॉन युद्ध खत्म करने की बात हो रही है. इसमें 2 युद्ध के बारे में बताया जा रहा है. नाउ लेट अस सी. विद रेफरेंस टू द एडिटोरियल, एक्रीमोनियस डिबेट. किसी पुराने आर्टिकल में, कोई एडिटोरियल सेक्शन में आर्टिकल लिखा था एक्रीमोनियस डिबेट, उसी के बारे में ये न्यूज की आगे डिटेल दी जा रही है. The matchup saw the 2 candidates spar over the Israel-Hamas war and the Russia's invasion of Ukraine. तो जो 2 कैंडिडेट्स थे उन्होंने स्पार मतलब युद्ध हुआ किसके ऊपर? इजराइल और हमस वॉर के ऊपर, एंड रशिया का इन्वेजन जो यूक्रेन पे किया उसके ऊपर. अमंग अदर इश्यूज, बाकी इश्यूज में ये दोनों इश्यूज थोड़े हाईलाइट किए, बट नीदर कुड आउटलाइन. इन दोनों में से, ये जो दोनों कैंडिडेट्स थे उन दोनों में से कोई भी किसी सिट्टे पर नहीं पहुंच सका. अ रोड मैप टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स. कौन से सिट्टे पर पहुंचना था, कौन से कंक्लूजन पर पहुंचना था कि युद्ध को खत्म कैसे किया जा सकता है. The 2 presidential contenders must make more efforts. उनको थोड़ा सा और एफर्ट डालने की जरूरत है, थोड़ा और उसके अंदर जोर देने की जरूरत है. टू वर्क आउट अ सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए. टू एंड द सफरिंग ऑफ द पीपल, जो लोग उस युद्ध वाले एरिया में, जो लोग सफर कर रहे हैं, जो भुगत रहे हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए. स्टक इन द वॉर जोन्स, जो लोग वहां पे जो स्टक हो चुके हैं, स्टक का मतलब जो वहां पे फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है. बिसाइड्स, उसके साथ, they must also focus on steps to ensure the supply. Focus on steps का मतलब उन चीजों के ऊपर भी जोर देना है, ध्यान देने की जरूरत है. सप्लाई ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड. ह्यूमैनिटेरियन आपको बताया है इंसान की तरह सोचने के लिए. ह्यूमैनिटेरियन एड मींस हेल्प. वैसी हेल्प देने की जरूरत है जो लोग वहां पे वॉर टॉर्न जोन्स में फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं, उनको वहां से निकालना और किसी भी तरह की कोई हेल्प मुहैया करवानी, ये इन चीजों के बारे में भी उनको सोचना चाहिए. सो दिस आर्टिकल वाज ऑल अबाउट द फोकस ऑन एंडिंग वॉर्स एंड व्हाट ऑल कैन बी डन टू end that war. So this is how this news has to be read, this is how it has to be understood कि इसमें कौन कौन से difficult words हैं. हमारे 3 steps of news paper reading में, सबसे पहला step हमने सिर्फ news को पढ़ा. सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, सारे जितने डिफिकल्ट वर्ड्स थे हमने उनको एक्सप्लेन करा, अपने आप में वो समझे कि उनके मतलब क्या थे. जब एक बार मतलब समझ में आ गए, थर्ड स्टेप में हमने सारी न्यूज को अच्छे से दोबारा से पढ़ा ताकि हमें वो न्यूज समझ में आ जाए. सो दिस इज हाउ you can improve your English very well using a newspaper. Thank you very much for watching. I hope you must have really liked my video and keep enjoying. Thank you very much.